नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। आज पहुंचे हम सोनीपत क्षेत्र के अंदर, जहां 2 दिन पहले आपने वाक़ा देखा होगा, रिम्पी ट्रिपल हत्याकांड। रिम्पी मात्र 30-31 साल की लड़की, उसकी 2 मासूम बेटियां, एक 6 साल की, एक 7 साल की। ये रोहतक के अंदर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट रोहतक के अंदर कलानौर क्षेत्र पड़ता है, नाज मंडी के अंदर। जो एक आड़ती की दुकान का चलाने वाला, काम करने वाला देवेंद्र नाम का लड़का, गोहाना एरिया का रहने वाला, और यहाँ कुछ दिन से रह रहा था। और उसने अपनी ही बीबी का और दोनों बेटियों का मर्डर कर दिया सरेआम तार से गला दबा के। ये प्रशासन की तस्दीक के मुताबिक बताया गया है वहाँ मौके पर। और आज हम उनके परिवार के पास में बैठे हैं। दोनों भाई हैं यहाँ, उनके बड़े भाई भी हैं और छोटे भाई भी मेरे बाजू में बैठे हैं। इनसे लेंगे अभी, इनके पूछताछ करेंगे, ये केस कहाँ तक आगे बढ़ा है, उस गुड़िया में जो है इसमें आरोपी कौन कौन अरेस्ट हुए हैं और इसमें कमी क्या रह रही है, कौन कौन गुनाहगार इसमें बाकी रह रहे हैं। इनकी राय लेंगे हम ये दोनों भाइयों से। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। सर जी नमस्कार आपको। नमस्ते जी। अच्छा, ये जो गुड़िया, कुछ दर्शक हमारे नए जुड़ रहे हैं जी, पुराने सबको पता है। गुड़िया या बहन जी छोटी थी ना आपसे, हाँ जी, और आपसे बड़ी थी? मेरे से 2 साल बड़ी है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें जो है कौन कौन अरेस्ट हुए हैं अभी इस केस में जो है? बस उसका हस्बैंड अरेस्ट हुआ है। हस्बैंड अरेस्ट हो लिया। आज जो पुलिस ने करके दिखाया है उसमें संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। कैसे मतलब, और क्या होना चाहिए और दिन जो जो इसके जो इसमें इस चक्रव्यूह रचा गया है इसके लिए। अच्छा सुनो एक मिनट। जो 2 दिन पहले आए, क्योंकि उस समय मात्र 24 घंटे भी दाह संस्कार को नहीं हो लिए थे, और ज़्यादा भी हमने आपको बुलवाना भी ठीक नहीं समझा। आज कुछ डिटेल में बात करेंगे इसकी, ताकि दर्शकों को पता लग गए गुड़िया कैसे कैसे मारी गई है और आरोपी कौन कौन है। खुल के बताओ आप लोग, जो इस केस में आरोपी किस किस ने मानो और क्यों मानो हो? इसमें सबसे मेन तो आरोपी है इनके घर वाले। कौन कौन घर वाले में मेन जो है? मेन है इसकी भाभी, अच्छा अच्छा। जो कि इसके हस्बैंड के रहते हुए मेरी बहन को मारती, और वो खड़ा खड़ा देखता रहता। उसका भाई भी, उसका बाप भी, उसकी माँ भी। उसके पास में क्या पावर थी ऐसी जो इसकी रिम्पी को मारती थी, और हस्बैंड भी खड़ा देखता और सारा परिवार देखता? क्योंकि उस परिवार की यही बहू थी और वो ही बहू थी। उसके पास इतनी मतलब एडवांस पावर कैसे आएगी जो मतलब वो मारती सारा परिवार देखता था? क्या वजह उसके इसकी? उसमें इनका कोई कोई बात होगी इनकी, खुल के बोलो जी आप लोग। देवेंद्र की और उसकी कोई बात होगी। देवर भाभी क्या बात होगी मतलब? कुछ होगा इनका फिर वो फिर इसलिए तो उसको मारती थी। ये नहीं कुछ नहीं बोलता देवेंद्र? नहीं, कुछ भी नहीं, उनके सामने बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहा करता, कुछ भी नहीं। और बाकी अपने आप और मारने लग जाया करता उसको। अगर कोई आदमी अपने पास में खड़ा होते हुए अगर कोई बच्चों के ऊपर सांस से आँच भी आती है तो उसमें बौखला जाता है, साथ काबू से बाहर हो जाता है, और वो आदमी उसके पास में खड़े होते हुए उसकी सगी भाभी बीबी को मार रही है और वो खड़ा होकर देख रहा है, तो लानत है ऐसे आदमी के ऊपर। कल को अगर भगवान ना करे बाहर आगे बात सुने तो लानत है, वो धरती के ऊपर बोझ है, एक किस्म का बोझ है बिल्कुल। और जो है इसमें भाभी और किसको आप लोग दोषी मानते हो? उसके माता पिता को, उसके भाई को, जो कि वहाँ पे रहते हुए कोई उसको कुछ कह नहीं पाता था। ऐसी क्या बात थी जो उनके सामने चुप रहते थे, उसकी भाभी के सामने। और तीसरा ये, जिस लेडीज से वो बात करता था, कला नूरा के भी कलानोरा के भी। मतलब वहाँ बच्चे अपने हैं, भाभी है, मतलब उनका मतलब रवैया क्या मानना, मतलब कि क्या नेचर था उनका? मतलब इधर भाभी से भी बोलता नहीं छोड़ रहे, अपने बच्चे भी हैं, और कलानौर शिफ्ट हुए तो वहाँ भी कोई और बीच मारी बताए हैं। हाँ, वहाँ भी कोई है लेडीज जिससे बात करता था। और उन्हीं इन्हीं सभी ने ये प्लान बना के रिम्पी को मारा है। अभी शिकायत आपने किस किस के खिलाफ दी है ये? ये दी है उसके मम्मी पापा, भाई भाभी, जो कि अभी तक अरेस्ट नहीं हो ली हैं। एक देवेंद्र को अरेस्ट किया गया है बस। एफआईआर में नाम किस किस का है ये? एफआईआर में इनके देवेंद्र के पापा का, मम्मी का, इसकी भाभी का और इसके भाई का।
माँ बाप, भाई भाभी और ये देवेंद्र, हाँ 5 के खिलाफ। हाँ। अच्छा अच्छा। और जो दूसरी बात है, एक और मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जो अभी प्रशासन को आपने बोला ये 4 आदमी के खिलाफ FIR है, ये अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे, पुलिस क्या कर रही है अभी? अभी तो वो यही कह रही है, इससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम, जांच कर रहे हैं। जांच कर रहे हैं अभी। बार बार ये बात कभी कुछ बता रहा है, कभी कुछ बता रहा है। क्या क्या बोल रहे हैं वो भी देवेंद्र? उसने ये बताया है कि मेरा किसी लेडीज के साथ अफेयर था और कुछ दिन से घर में पता चल गया मेरी बहन को, तो हमारा झगड़ा हो रहा था। तो मैंने उस लेडीज जिससे अफेयर था उससे 5 लाख रुपए ले रखे देवेंद्र ने। तो वो लेडीज अपने पैसे मांग रही थी, बोला मैं ज़्यादा डिप्रेशन में था और इस वजह से मैंने इन बच्चों को मार दिया। मतलब डिप्रेशन में था तो वो अपने आप मर लेता या परिवार में पड़ोस में किसी और को मार लेता? उन छोटे छोटे जो 6 साल की 7 साल की बच्ची छोटी जान है, उन्होंने क्या बिगाड़ दिया? वो डिप्रेशन नहीं, ये कुछ मतलब अगर पुलिस चाहेगी ना गहनता से इस केस को लेगी तो कुछ सामने और कुछ भी निकल आएगा इसमें से। क्योंकि अभी वो बता रहा है वहाँ मेरे को अंदर रोक दिया, फिर बता रहा है मैंने उस लेडी से 5 लाख ले रखे थे, उसका फिर भी सामने आ रहा है। तो इसमें बातें कई तरह की, पुलिस ने साफ नहीं करी पिक्चर अभी कि वजह क्या है। नहीं, अभी उन्होंने कुछ नहीं बोला है, हम इन जांच कर रहे हैं बस। और तो यही बताया है, आज हुई थी बात उनसे तो उन्होंने ये बोला है कि 4 दिन का रिमांड दिया है कोर्ट ने हमको और आप पूछताछ करेंगे इससे। हमने पूछा कि भाई जो इस लड़की का नाम बता रहा है ये मेरा अफेयर था, वो कहाँ है? वो सामने लाओ उसको भी। वो भी सामने नहीं आई अभी तक। जी जी। उसका भी नहीं कुछ, ये बता रहे कि भाई इसको मतलब अरेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, कुछ भी नहीं बता रहे। तो मैं तो बस यही चाहता हूँ कि इन सब को अरेस्ट किया जाए और जल्द से जल्द देवेंद्र से पूछा जाए इसने किया तो किया क्यों, वजह क्या थी? वजह क्या है, ऐसी क्या बात हो गई जो इसको, मेरी सिस्टर को और भांजे को मारना पड़ गया, क्यों मारा इसने? तो अब देखो पुलिस वाले क्या करते हैं, और ये जांच तो कर ही नहीं रही। अभी देख लो 3-4 दिन हो गए हैं, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कराया। तो सर जी अपना शुभ नाम क्या बताया? राहुल जी। राहुल जी, 2-4 मिनट मैं आपकी भी लेना चाहूँगा। जो यहाँ पुलिस ने आपके परिवार के मुताबिक, चाची ने बताया माँ बोलने के हालात में नहीं है, आज जो पहले तो सूचना सारी भाभी की आपको ही दी थी, आपने पहले बताया हमारे दर्शकों को, और जो है आज जो है FIR में नाम भी है, पुलिस जांच का नाम ले रही है, बहाना ले रही है, वो कह रहे 4 दिन का रिमांड इसका हो जाए, पूछताछ चल रही है। ये 4 दिन बाद में भी अगर आरोपियों को इनको सामने नहीं लाते, वो दूसरी लेडी जो उसको भी, जो भाई भाभी माँ बाप भी, तो फिर क्या कहना चाहोगे आप लोग? जी मैं प्रशासन से एक ही बात कहना चाहूँगा बस, कि अगर कल तक उनका पता चलता तो ठीक है, वरना उनसे ऊपर भी कोई बैठा है, ऊपर अनिल विज साहब भी हैं, हम उनके पास जाना रास्ता हमें पता है। अगर ये नहीं करेंगे, सबका बाप बैठे ऊपर, सबके बाप सबके ऊपर हो हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अगर ये नहीं पता कर सकते तो हमारे को एक बार स्पष्ट बोल दो कि हमारे को नहीं बता रहा, फिर हम पता करवाना जाना है जी। हाँ, काम कैसे लेना अपने आप होगा फिर भी। वो हम जाना फिर कैसे करना हमने। और दूसरी बात सर ये है कि ना तो इसमें ये अकेले बंदे का काम तो है नहीं, ये सब मतलब प्लानिंग करके ही मारा गया। ना तो भाभी पकड़ी गई, ना माँ पकड़ी गई, ना बाप पकड़ा गया अभी तक, ना वो लेडीज पकड़ी गई, और उसके साथ में और जो लड़के थे वो भी नहीं पकड़े गए हैं। अच्छा, इसमें जैसे वो बता रहा है अपने आप को, एक बार बता रहा है बाथरूम में रोक दिया, फिर पुलिस जांच में बता रहा है उन्हें कबूल कर लिया कि मैंने मारे हैं, ऐसा है ना कुछ? सर कुछ नहीं है, ये सब अपनी तरफ से बातें बना रहे हैं, कुछ नहीं। वो अपनी तरफ उससे सही तरह पूछताछ हो ही नहीं रही। अगर सही तरह पूछताछ हो तो सबको पता है कि 10 मिनट में उगल देगा, 10 मिनट भी बहुत होती है। 10 मिनट में उगल देगा सारा कच्चा चीटा जितना भी, सब कुछ सामने आ जाएगा अगर पुलिस चाहे तो। प्रशासन अभी ढील डाल रहा बहुत ज़्यादा, प्रशासन नहीं बोल रहा बिल्कुल भी। अब पता नहीं उन्होंने क्या है क्या बात है, हमारी समझ में नहीं आ रही। अभी जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है उससे
संतुष्ट हैं या नहीं आप लोग? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल भी, क्योंकि अभी तो एक ही अरेस्ट हुआ है और कहाँ पे हैं जो उसके साथ में मारने के लिए लड़के थे? अकेले बंदे का काम नहीं था ये, जो उसके साथ और भी थे वो कहाँ हैं? और जिस लेडीज का नाम पुलिस वाले बता रहे, किसी ने किसी लेडीज का नाम बताओ, लेडीज का नाम बता दो, सुनना तो उसका नाम पता क्या है, उस लेडी का नाम भी खुल के सामने नहीं आ लिया अभी तक, ना वो लेडीज सामने आ रही, हमको सब सामने चाहिए जी। और जिसकी वजह ये मानने की 5 लाख का बहाना है या कुछ और था, उसको पाने के लिए इनको रास्ते से हटाया, पता नहीं, वो तो पुलिस से चाहेगी तो ओपन पिक्चर कर देगी बिल्कुल। ये 5 लाख का तो जी बहाना बना रहा, झूठ बोल रहा है वो। ये स्पेशल ये अपने अफेयर के चक्कर में ही इन सब ने मिलकर साजिश करके जब मारी हमारी लड़कियां। वो लड़की दूसरी है जो वो आना चाहती होगी। वो भी नहीं चाहती थी और उसकी भाभी भी नहीं चाहती थी, और उसको देख के खुश नहीं थी हमारी बहन को, तभी तो मारती थी, वरना बहू वो भी थी, बहू मेरी बहन भी थी, तो मेरी बहन क्यों पिटती थी? वो नहीं पिटी कभी। उसके पास क्या पावर थी? ऐसी कुछ तो पावर थी, अब पावर एक ही थी जी, आपस में चक्कर था, हाँ, फिर दोनों दोनों का था, पावर ये थी, बस किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। अच्छा, ये जो भाभी को तो काट नहीं इसकी, लेकिन जो दूसरी और भी आ रही ना सामने, वो इसका दबाव ऐसा पड़ रहा हो आगे इनको माँ बेटी को ठिकाने लगाओ और जो है कुछ फिर हम घर बसाएंगे, शान से रहेंगे, कुछ मतलब इस षड्यंत्र इस तरह का भी तो उसका है ना? बिल्कुल जी, दोनों तरफ से है, भाभी का भी और उसका भी, दोनों से। वो तो दोनों तरफ के मजे लेना चाहता था ना, और बहन को साइड में कर दिया उसने। अब वो ये सोच रहा है कि तुम्हारा कुछ होगा नहीं, प्रशासन भी ढील डाल रहा है, ऐसे ही ढील डालता रहा तो वो तो आगे जाके किसी और के साथ शादी होगी तो वो उसके साथ भी कर देगा ऐसे। रूटीन हो गया तो ये तो रूटीन हो गया उसका, हकीकत बात है जी। कल को किसी और को शादी करेंगे, और भी बेटियां हैं, कल को वे शादी करने से पहले कई बार सोचेंगी, बहुत बार सोचेंगी वे। जी बिल्कुल। ठीक है, आगे लड़कियों का शादी पे से विश्वास उठ जाएगा, अगर इसको हमारी बहन का अगर इसको सजा नहीं मिले इन सबको, तो लड़कियों का भी शादी से विश्वास उठ जाएगा। अच्छा, अभी जैसे 5 का नाम है FIR में, देवेंद्र है, उसके भाई भाभी माँ बाप, जो ये जो औरत साथ में है इसका FIR में नाम ही नहीं है और इसको पुलिस सामने नहीं लाएगी, फिर अरेस्टिंग कैसे हो पाएगी? इसका सिर्फ ये है कि FIR में ये लिखा गया है कि इसका किसी दूसरे साथ मैटर था, लेकिन मैटर था तो उसको भी अरेस्ट करो ना, सामने लाओ उसको भी। कब लेके आओगे? जब वो अंदर चला जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा, तो जब लेके आओगे क्या? ये औरत का अन्य में आ गया, लेकिन जो इसकी ओर हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि 3 की मौत करना एक के बस की बात नहीं है। सर सबसे मेन बात तो इसकी कॉल डिटेल क्यों नहीं निकलवा रहे? फोन की हर चीज के मैसेज तक का ही पता चल जाएगा प्रशासन चाहे तो, के अंदर ही हर चीज का पता चल जाएगा। प्रशासन डील डाल रहा है इस काम में, अगर प्रशासन डील ना डाले तो 5 मिनट में इस सारे केस का, प्रशासन चाहे तो 5 मिनट में ही सारे केस का खुलासा कर देगा कौन कौन है। ये पीड़ित परिवार का आरोप है, मीडिया का नहीं, और ये बात बिल्कुल फैक्ट भी है, चाहे एजुकेशन में हो या बिजनेस में हो या प्रशासन डिपार्टमेंट में हो या राजनीति में हो या क्राइम में हो, हर किसी के ऊपर एक बाप होता है, उसके बिना पैदा होता नहीं। तो अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो इनसे आगे, इनसे ऊपर और कोई बैठा होगा, काम करने का तरीका करवाने का परिवार को पता है अच्छी तरह, लेकिन ये पुलिस की शाबाशी होगी अगर बगैर ऊपर जाए को एलिगेशन सामने आए, ऊपर पुलिस के ऊपर एलिगेशन ना लगे, अपना काम बेखूबी पहले कर लें, तो जनता के ऊपर, जनता के दिलों के अंदर भरोसा होएगा। जहां किसी किसी केस में पुलिस की वाहवाही और शाबाशी भी होती है, लेकिन यहाँ नहीं हो रही, यहाँ बिल्कुल नहीं हो रही। परिवार संतुष्ट नहीं है क्योंकि इस परिवार के 3 आदमी चले गए इस घर से, और रेस्टिंग एक की, और गुनाहगार अभी कई छुपे रुस्तम हैं जो सामने भी नहीं आ पा रहे। मेरी पुलिस से एक ही गुजारिश है कि इस केस को गहनता से लेके, और जो है ज़्यादा आरोप पुलिस अपने ऊपर ना लेके, और जल्दी जल्दी तस्दीक में जो भी आरोपी सामने आता है उसको सलाखों पीछे भेजें, और परिवार का एक जो है भरोसा दिलाए इनको कि हमने करके दिखा दिया। ऐसे तो 3 की मौत होना और आरोपी सामने नहीं आना, तो परिवार का डाउट सही जाता है प्रशासन के ऊपर कि क्या गदलगोल हो रही है। चाहे वो अपनी तस्दीक कर रहे हों, समय लग रहा हो, हम ये गुनाहगार नहीं ठहराते, लेकिन परिवार को तसल्ली बिल्कुल नहीं होती मामले में जहां 3 की मौत घर में हो गई हो। और बने लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।